इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन, डगई न शंभु सरासन के कामी बचन सते। आगे पंक्ति कठोर है। सब मंदिर पर भय आगे के लिए पोथी देखिएगा। सारे राजा उपहास के पात्र हो गए। चुप, कीर्ति वीरता गंवाकर धनुष के हाथ बैठ गए। अब तो जनक जी की स्थिति क्या कहे। राजाओं की एक गति देखकर जनक जी महाराज अपने स्थान पर खड़े हुए। यहां एक भूल हो गई। सभा के अध्यक्ष गुरु विश्वामित्र जी महाराज हैं। अध्यक्ष महाराज की अनुमति जनक जी ने प्राप्त नहीं की। करुणा इतनी है कि करुणा में व्यवहार का लोप होना स्वाभाविक है। जनक जी महाराज उठकर बोलते, भय दीप दीप के भूपति नाना, आइए सुनि हम जो प्रण देव दनुज धरि मनुज शरीर, विपुल वीर आए। कन्या मन को हरने वाली, विजय श्रेष्ठतम, वीरता वर्ण करने योगी, परंतु लगता हमारी बिटिया को वर्ण करने हेतु इस धनुष को भंजने वाला धरती पर भगवान ब्रह्मा ने रचा ही नहीं। कहिए आपको, आप सबको, किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा? अरे तोड़ना तो दूर, कोई शिव के पिनाक की पर तिनचा तक नहीं चढ़ा सका। अभी ले उड़ाऊंगा, तोड़ूंगा। अरे क्या तोड़ूंगा, आज से कोई अभिमान नहीं करेगा। अब जन को उमा खे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जान गया धरती वीरों से रहित है। आप लोग बैठे बैठे क्या तमाशबीन बने हुए हो। तज हुआ निज निज गृह जाओ, लिखा न विधु दे। अब मेरे पुण्य नष्ट हो, मैं करूं क्या? यदि जानता धरती पर कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। मेरी कन्या कुमारी रहे और कोई उपाय भी तो मेरे पास नहीं। धरती पर कोई वीर नहीं है इसका बोध होता हमको तो मैं अपराध कदापि नहीं करता। जब दूसरी बार जनक जी के मुख से निकला, पहली बार गुरु जी का आश्रय था, दूसरी बार प्रभु का। जब दोनों देव नहीं बोले तो लक्ष्मण जी प्रणाम किए। भ्रिकुटी तन गई लखन लाल की, माखे लखन कुटिल भई भौ है, रजपत्र नयन। गुरुदेव और भैया के डर से बोले नहीं, परंतु अरे भैया जब बाण जैसे शब्द वेद गए तब लक्ष्मण जी भगवान को, सदगुरु को दंडवत करते हुए बोल पड़े, प्रभु रघुवंशी में एक भी व्यक्ति किसी सभा में उपस्थित हो। जनक जी ने जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया ये सर्वथा अनुचित। आपके रहते कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भान कुल पंकज भानु, मैं कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंद कई ब्रह्मांड उठाऊं,
यही वाणी ये सर्वथा अनुचित वाणी। आपकी आज्ञा हो ये धनुष ब्रह्मांड उठा लूं, गेंद की भांति उछल लूं, मेरे को मूली की भांति उखाड़ करके चूर्ण कर दूंगा। धनुष कच्चे घड़े की भांति रौंद दूंगा। आपके प्रताप से कमल की नाल को निकाल कर बच्चे जैसे खंड खंड कर देते हैं, इस धनुष को खंड खंड कर दूंगा। इतने नहीं, बरसात में उगे छत्रपों को जैसे बच्चे पैर से रौंद देते हैं, वैसे मैं इसको रौंद दूंगा। तो रहूं छत्र कंड जिमि तव प्रताप बल, जो न करूं प्रभु पद कर न धरूं। आपको स्मरण होगा बचपन में हम लोग भी खलिहान में उगे छत्रपों को कैसे पांव से रौंदते थे। लक्ष्मण भैया कहते हैं ऐसे न रौंद दिया, आपकी सौगंध लेता हूं, धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी मिथिला में बोले तो पूरी धरती कलमला उठी। लखन बचन जे बोले डगमगानी सक पका गए। काहे? अरे बाप रे बाप, अभी तो छटका है, बड़का उठेगा तो क्या उत्पात करेगा। राजा डर गए। जनक जी महाराज को संकोच हुआ। सीता मैया अंदर ही अंदर प्रसन्न हो उठी, और विश्वामित्र बाबा की प्रसन्नता का क्या कहें हो। हमारे अयोध्या की साधु परंपरा में कहेंगे तो गुरु महाराज बोल पड़े, बात चेला। गदगद हो गए गुरु महाराज। लक्ष्मण जी अनुमति मांग रहे हैं, आज्ञा हो तो तोड़े। परमात्मा ने मुखिया के इशारे से कहा, बिराज। अब ने क्या लिखा, शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। लक्ष्मण भैया बगल में थे गुरुदेव भगवान के, भगवान ने अपने बगल में बिठा करके बहुत लाड़ लड़ाया हो। इतने में गुरुदेव भगवान ने मुहूर्त समझ करके और राम जी से कहा, उठो राम भंजो भवचापा, उठो राम भंजो भवचापा, मेटो हुतात जनक परितापा, मेटो हुतात जनक परितापा, आढ़े भये उठी सहज सुहाए, आढ़े भये उठी सहज सुहाए, हवने जुआ मृगराज लजाए, राम 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 जय जय, राम 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 जय जय, राम 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 जय जय, राम राम। मेरे सरकार चले, दीवान सिंह की भांति प्रभु हमारे चल पड़े। नगर के सब नर नारियों ने अपना पुण्य भगवान के साथ लगा दिया। गुरुदेव के आशीष का कवच ओढ़कर धारण करके प्रभु चले। माँ गणपति भगवान का स्मरण कर, सुदेना माँ का संशय सखी का समाधान, चिंता करो में तेज मंडल भुवनी न रानी। सरकार धनुष के पास पहुंच रहे। मेरी माँ जय के जय पर सत्य स्नेह, जय के जय पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलई न कछु संदेह, सोते
समझ लिया मां के नेत्रों में प्रेम के अश्रु आए तो बाहर नहीं निकले। मां की विकलता भगवान के समझ में आ गई। लक्ष्मण जी महाराज ने देखा, भगवान ने मां को जैसे मधुर भाव से दर्शन किया, देखा, अरे प्रेम किया। धनुष को देखते हैं कैसे, जैसे गर्व जी छोटे सर्प को देखते। लक्ष्मण जी मंच पर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने धरती को दबाया, शेष अक्षप सावधान, दिग्पालों दिग्गजों सब सावधान। भगवान धनुष के पास अति शीघ्रता से मां पांव के अंगुष्ठ से धरती को पुरोहित कर भगवान को संदेश देना चाहती हैं। समझने वाले समझते, सरकार समझ गए। धनुष शिव जी का, भगवान ने शिव जी को, इष्ट देव को प्रणाम किया। बोले शंकर भगवान की। मन ही मन माता पिता गुरुदेव को प्रणाम किया। धनुष का मध्य भाग अति कठोर होता है, भगवान ने मध्य भाग में कर रखा। और भगवान ने वीरों की वीरता जहां हार तक गई, मध्य भाग से धनुष को प्रभु ने ऐसे उठाया किसी को दर्शन नहीं भया। दम के चला गया। एक आज भी मिथिला के 20 किलोमीटर दूरी पर धनुखा धाम में उपस्थित है। भगवान ने कठोर बीच का भाग तोड़ा, इसलिए बाबा भगवान जो जन्मोत्सव के बाद आए थे बाल लीला दर्शन करने, यहाँ भी आए देखने। क्या देखे तो प्रभु कैसे धनुष तोड़त। घोड़े घूम गए हो धनुष की टंकार से, घोड़े रविबाज तज मारग चले चिक करे दिग्गज ढोल मही अहि कोल घोरुम। देवता नर नाग मुनि सबने कान बंद किया, काहे को दंड खंडेव राम। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।